इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर शदीद आलमी दबाव पर अमेरिका के मौक़िफ़ में तब्दीली। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। गजा पर बमबारी फौरी बंद करने पर जोर। ब्रसल्स में यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास। इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने भी वाज़ेह कर दिया कि गजा में खूनरेज़ी न रुकी तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाएगा। अमेरिका और आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। अमेरिकी सदर के टेलीफोन के कुछ देर बाद ही अपने बयान में धमकी दी कि गजा को मुकम्मल खामोश कराने तक हमले जारी रहेंगे। हमास के खात्मे तक बमबारी जारी रहेगी। अमेरिकी सदर का भी शुक्रिया कि जिन्होंने कहा कि इसराइल को अपने दिफा का भरपूर हक हासिल है। फ़लस्तीन के हवाले से सिफारती मिशन में ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल। अनक़रा से न्यूयॉर्क जाते हुए तैयारे की रीफ्यूलिंग के बाद पाकिस्तान, तुर्की और फ़लस्तीन के वज़रा की ट्यूनिस के हम मनसब से मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल और क़याम अमन की काविशों पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मस्जिद अक़सा और गजा पर इसराइली यलगार नाकाबिल कबूल है। फ़लस्तीनी भाइयों की मुआवनत जारी रखेंगे। इसराइल की मुसलसल बमबारी से गजा खंडरात में तब्दील। अब तक 450 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 50 स्कूल भी तबाह। 41,000 बच्चे तालीम से महरूम। रिहायशी इमारत अल-अंदलस टावर को बमबारी से तबाह करने की धमकी पर खाली कर लिया गया। 52,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो गए। हज़ारों ख़ानदान जाने बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर। मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। यमन, ईरान और इंडोनेशिया में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। NRO लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी NRO नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है। ये मेरा सबसे पहला मकसद है। लूट मार का पैसा बचाने के लिए लंदन भागने वाले ज्यादा देर नहीं बचेंगे। भगोड़ों को नहीं छोड़ूंगा। सारे माफिया इकट्ठे होकर NRO मांग रहे हैं जो उन्हें कभी नहीं मिलना। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में रिहायशी मनसूबे की इफ्तिताही तकरीर से खिताब। कहा, अलग अलग कानून से मुल्क तबाह हुआ। माफिया NRO ले लेता है और गरीब जेल में होता है। मोहम्मद डैम 2025 में मुकम्मल हो जाएगा। न जाने मोहम्मद डैम मंसूबे के नाम पर कितने डैम फूल्स बनेंगे। मजदूरों की हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर इमरान खान के माफियाज और ATMs के कितने और घर बनेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, नून लीग की हुकूमत ने अरबों और खरबों के मंसूबे लगाए और इन चोरों ने मुतनाज़ बनाया। मोहम्मद डैम का इंजीनियरिंग डिज़ाइन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मुकम्मल हुआ। PTI का हिस्सा थे, हम सब PTI का हिस्सा हैं, हम सब PTI का हिस्सा रहेंगे। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन का पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। हम ख्याल ग्रुप का क़याम भी बुज़दार हुकूमत की कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल करार। अदालत में पेशी पर कहा कि हम ख्याल ग्रुप अब असम्बली में भी आवाज़ उठाएगा। ये भी वाज़ेह कर दिया कि हम हुकूमत के साथ हैं। तहरीक इंसाफ में न कोई टूट फूट हुई है, न कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना है। उम्मीद है अली जफर की रिपोर्ट जल्द वज़ीर आज़म को मिल जाएगी। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप अलग नशिस्तों के फैसले के बाद एक कदम और आगे। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुतबादिल लाने पर गौर। जहांगीर तरीन के शाइये में शरीक अरकान का अपना वज़ीर आला लाने पर इत्तफाक। मुतालबात पूरे न होने पर अजमल चीमा को वज़ीर आला बनाने का फैसला। इमरान खान और उनके वोटर्स न होते तो ये ग्रुप असम्बली में ना पहुंचता। इमरान खान को लीडर मानते हैं तो उनके फैसलों को भी माने। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जहांगीर तरीन ग्रुप को मशवरा। फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन ग्रुप का क़याम मामूली बात करार देते हुए कहा कि हुकूमत की मुद्दत पूरी करने में कोई रुकावट नहीं। शेख रशीद बोले, बजट इजलास में जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत को ही वोट देगा।
इमरान खान पीटीआई की सफ़ों में भी एतमाद खो चुके। जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो वहाँ की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान वजीरों और मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली और करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। पीटीआई अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। वजीर आजम को एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। बलूचिस्तान हुकूमत में सिर्फ 2 दोस्त नाराज हैं। काबीना के बहुत सारे अरकान मेरे साथ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की वजाहत। कहा, वज़रा के क़लमदान तब्दील होते रहते हैं। ज़ातियात की सियासत पर यकीन नहीं रखता। महकमा बल्दियात में काम न होने पर साले भूतानी को तब्दील किया। अरकान की जानिब से स्पीकर बलूचिस्तान को लिखा जाने वाले ख़त में हुकूमत पर तनकीद नहीं बल्कि बेहतरी की तजावीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मीडिया के सामने पेश। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पर्ची वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर एतराज़ उठाने के बजाय हमारे साथ बैठें और इंतखाबी इस्लाहात पर मुत्तफ़िक़ा फैसला करें। बाबर आवान बोले, हम टेक्नोलॉजी के जरिए धांधली को शिकस्त देना चाहते हैं। RTS बैठने से आने वाली हुकूमत ने अपना मुस्तकबिल मशीन से जोड़ लिया। इलेक्शन इस्लाहात ऑर्डिनेंस से नहीं पार्लियामान के एतमाद से होती हैं। शाहिद खाखान अब्बासी का रद्द-ए-अमल। बोले, इलेक्शन चोरी हो तो वोटिंग मशीनें कैसे महफूज हो सकती हैं। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी रुकवाने की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। मुख्तसर फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों के पास मुतबादिल फोरम मौजूद है। नीलामी रुकवाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। पीर से 5% कम कोरोना शरह वाले अजला में स्कूल खोल दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। आउटडोर शादी की तकरीब में 150 अफराद शिरकत कर सकेंगे। NCOC का कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान। सयाहत के हवाले से तमाम सूबे अपनी हिदायत जारी करेंगे। बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट 22 मई से हफ्ते और इतवार को बंद रहेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 104 अफराद जाँ बहक। 3256 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.7% रही। 46 लाख से ज़ायद शहरियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। असद उमर ने कहा, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं आए।